जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडू मनिहारी में। तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 का प्रूफ। और हमने अवतल दर्पण में F बराबर r/2 को प्रूफ कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करें और उसको भी ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का फिगर जो इस प्रकार होता है, और ये हमारा उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, आपको पता होगा। और ये हमने दाहिनी तरफ कलई कर दिया है और इस दर्पण का नाम कर देते हैं M और N। और ये हमारा प्रधान अक्ष है जो ध्रुव से होकर गुजरती है, यानी पोल से होकर गुजरती है। इसको ध्रुव भी कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसे P से डिनोट किया जाता है। और ये वाला जो रेखा है, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आती है, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। लेकिन जब आप प्रकाश किरण को यहाँ पर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये प्रकाश यहाँ से आ रही है, जिसको हम लोग काल्पनिक रेखाओं से दर्शा देते हैं। और ये हमारा है फोकस से आती हुई प्रतीत होगी अगर आप यहाँ से देखोगे तो, इसलिए इसको बोलते हैं फोकस। और अब एक अभिलंब डाल देते हैं। इस प्रकार एरो से आप आपतित किरण और परावर्तित किरण को दर्शा देंगे। और यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। आने वाली किरण को दे देते हैं नाम A, और ये वाला पॉइंट हो गया B, और ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ C हो गया, तो ये हो गया D, और इसको नाम दे देते हैं E। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसे I से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखना है। इसमें याद करने या रटने रटाने की कोई बात नहीं है। आपने फिगर में जो किया है उसको ही केवल आपको लिखना पड़ता है, और कोई इसमें जादू मंत्र है नहीं। तो यहाँ पर देखो आप, मैंने क्या लिखा है, MN एक M माना कि MNF फोकस दूरी, C वक्रता केंद्र वाला एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। वही लिखा, माना कि MNF फोकस दूरी तथा C वक्रता केंद्र वाला एक उत्तल दर्पण है, जिसमें प्रधान अक्ष के समांतर इसके पैरेलल आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और C और E वाला जो रेखा है ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। तो सिद्ध करना है कि F बराबर r/2 या r बराबर 2f। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है कि कोण I बराबर कोण R होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कोण I बराबर, इसको अगर आप लिखें तो ABE, इसको क्या लिख सकते हैं, कोण ABE बराबर कोण R को क्या लिख सकते हैं, DBE, इसको बोलेंगे समीकरण 1। उसके बाद गौर फरमाइएगा, ये वाला जो CE रेखा है यहाँ से यहाँ तक CE, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, CE उठा के लिख दिए। उसके बाद ये वाला जो रेखा है, DF बोलो या FD बोलो एक ही बात है, ये वाला रेखा इस प्रकार से है ना, इसको D बोल देते हैं और इसको F। दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, ये वाले कोण के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण DBE, कोण DBE बराबर कोण ये वाला CBF, कोण CBF। बगल में लिख सकते हो ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण,
शीर्षाभिमुख कोण। और ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से तो दोनों में कॉमन क्या है, डी बी ई इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये वाला कोण ए बी ई बराबर हो जाएगा कोण सी बी एफ के। इसको बोल देते समीकरण 3। अब दोस्तों यहाँ पर गौर फरमाइएगा, ये वाला रेखा को उठा करके यहाँ लिख देते हैं ए बी, ठीक है। उसके बाद ये वाला सी पी को उठा करके यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं पी सी, क्योंकि समांतर है, समांतर दिखना भी चाहिए पी सी, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला रेखा सी और ई, ये सी और ई है। तो दोस्तों ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण उसका बराबर होता है। तो ये वाला संगत कोण है, तो यहाँ पर संगत कोण इसका कोण होगा ये कोण और ये वाला कोण, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ए बी समांतर पी सी या सी पी एक ही बात है, ए बी समांतर पी सी, इसीलिए कोण, इस कोण को क्या लिख सकते हैं, बी सी एफ बराबर कोण ए बी ई, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बी ये दोनों में कॉमन है, तो ये वाला हो जाएगा इसके बराबर। तो कोण बी सी एफ बराबर होगा कोण सी बी एफ। अब बी सी एफ और सी बी एफ कहाँ पर है, बी सी एफ यानी ये वाला कोण और सी बी एफ यानी ये वाला कोण। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर गौर से देखिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा बन रहा है, ऐसा त्रिभुज। ये है बी एफ और सी, जिसका ये वाला कोण और ये वाला कोण हमको बराबर दिख रहा है। हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये वाला कोण, संगत कोण दोनों बराबर है, तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये हो गई और इसके सम्मुख वाली भुजा ये हो गई, तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, इसको लिख देते हैं समीकरण 5। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जितना बड़ा कर्व दिख रहा है, इसको फिगर को क्लियर करने के लिए, क्लियर दिखने के लिए इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन इतना बड़ा कर्व होता नहीं है। इसलिए लिखेंगे चूँकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए क्या होगा, जब इसका दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बी कहीं ना कहीं पी के बहुत नज़दीक होगा, बहुत ही नज़दीक, इसलिए बी पी के सन्निकट होगा, इसको इस प्रकार लिखेंगे, सन्निकट होगा, बीपी के सन्निकट होगा, इसीलिए बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। ये हो गया समीकरण 6। समीकरण 5 तथा 6 से बहुत ही ज़्यादा समीकरण बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी एफ बराबर
सी एफ है और यहाँ बी एफ बराबर पी एफ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसका बी एफ कॉमन है, तो सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, है ना। तो सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा दूरी में अगर इतना दूरी घटा दे तब भी तो सी एफ का ही दूरी बचेगा, तो ये पूरा दूरी हो गया सी पी और इतना सा दूरी हो गया हमारा पी एफ बराबर पी एफ। अब सी पी को इधर रहने देते हैं, पी एफ को उधर भेज देते हैं, तो पी एफ प्लस पी एफ यानी सी पी बराबर हो गया 2pf। अब सी पी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी पी बराबर होता है r बराबर 2, पी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, पी एफ की जगह f लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा r बराबर 2f। यहाँ पर भी प्रूफ हो गया, या f को इधर रख लें तो f बराबर r/2, हैंस प्रूफ। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये पहला प्रूफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने पिछली वीडियो में अवतल दर्पण में भी f बराबर r/2 प्रूफ करा रखा है। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करें, आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।